आज रात मेरे कमरे का दरवाजा 3 बार खुला। मैंने नहीं खोला। घर में कोई नहीं है और फिर भी 3 बार। मेरा नाम रुद्र है। मैं जो बताने जा रहा हूं वो सच है। मुझे पता है लोग यही कहते हैं जब कोई उन पर यकीन नहीं करता, लेकिन मेरे पास सबूत है जो मैं किसी को नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो भी उसे देखता है वो अगली सुबह नहीं उठता। तो आज की कहानी सुनने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। 2 साल पहले नवंबर का महीना था। मेरे दोस्त रोहन के नाना का पुराना मकान हमें मिला था, राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम मैं जानबूझकर नहीं लूंगा। रोहन, मैं और हमारी दोस्त नेहा 3 दिन वहां रहने का प्लान था। अर्बिक्स यानी अबैंडन्ड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का शौक था हम तीनों को। उस मकान की तस्वीरें देखकर हम रोमांचित हो गए थे। मकान के बारे में गांव वाले कुछ नहीं बोलते थे। बस एक बूढ़ी औरत मिली थी रास्ते में। कांपते हाथों से उसने हमें रोका और सिर्फ इतना कहा, वहां रात को 3री मंजिल पर एक दरवाजा है, काले रंग का, जिस पर 7 कीलें ठुकी हैं। वो दरवाजा कभी मत खोलना। हम हंस दिए। नेहा ने कहा, टिपिकल हॉरर मूवी डायलॉग। हम अंदर गए। पहली रात बिल्कुल सामान्य थी। हमने खाना बनाया, गाने सुने, गप्पे मारे। मकान पुराना था, दीवारें टूटी थी, लेकिन डर जैसी कोई चीज नहीं थी। बस एक अजीब सी ठंड थी जो बाहर से नहीं, भीतर से आती लगती थी। दूसरे दिन हम 3री मंजिल पर गए और वो दरवाजा था काला, भारी। उस पर 7 कीलें, बड़ी, लोहे की, जैसे किसी ने जानबूझकर ठोकी हो। किसी को बाहर रोकने के लिए नहीं, बल्कि किसी को अंदर बंद करने के लिए। रोहन आगे बढ़ा। मैंने उसकी बांह पकड़ी। पता नहीं क्यों, पर उस पल मेरे पेट में कुछ हुआ, एक अजीब सी सिकुड़न। यार छोड़, रोहन ने कहा, देखते हैं क्या है। नेहा चुप थी। वो उस दरवाजे को देख रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नेहा, मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है इस दरवाजे के पीछे कोई सांस ले रहा है। हम तीनों रुक गए, खामोशी में। हाँ, एक लय थी, बेहद धीमी, जैसे कोई गहरी, भारी नींद में सांस लेता है। रोहन ने दरवाजा खोल दिया। अंदर कुछ नहीं था, बस एक खाली कमरा, एक टूटी खिड़की और जमीन पर एक पुरानी कुर्सी जिस पर कोई बैठा था। नहीं, कुर्सी खाली थी, लेकिन उस पर एक गहरा निशान था, जैसे कोई वहां बरसों से बैठा हो और उसके शरीर की छाप पड़ गई हो। हम लौट आए। रोहन ने कहा, कुछ नहीं था। नेहा चुप रही, मैं भी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। लगभग 2 बजे मैंने ऊपर से आवाज सुनी, कुर्सी घसीटने की आवाज। मैं उठा नहीं, मैं उठ नहीं सका। मेरा शरीर जैसे जम गया था, पर मेरी आंखें खुली थीं और मेरा दिमाग पूरी तरह जागता था। आवाज आती रही, धीरे धीरे, नियमित, जैसे कोई उस कुर्सी पर झूल रहा हो। फिर आवाज बंद हो गई और तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मैंने आंखें बंद कर ली। एक उपस्थिति थी कमरे में। मैं बता नहीं सकता कैसे पता चला। न कोई आवाज थी, न रोशनी, बस एक भार था हवा में, एक दबाव, जैसे कोई अदृश्य चीज कमरे की सारी ऑक्सीजन पी रही हो। मेरी छाती पर कुछ रखा हो, जैसे भारी, ठंडा, अटल। मैंने आंखें नहीं खोली, पर मैंने सुना एक आवाज, बेहद पास, मेरे कान के बिल्कुल करीब, जैसे कोई मेरे ऊपर झुका हो और फुसफुसा रहा हो, तुमने दरवाजा खोला। बस इतना। फिर वो भार हट गया, हवा सामान्य हो गई। कमरे का दरवाजा वापस बंद हो गया, खुद ब खुद, एक हल्की चरमराहट के साथ। मैं पूरी रात उसी तरह लेटा रहा, आंखें बंद, सांस रोककर। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से आई, तब मैं उठा। रोहन नहीं था। उसका बिस्तर खाली था, कंबल ठीक से तहा हुआ था, जैसे उसने सोने की कोशिश ही नहीं की। उसका फोन मेज पर रखा था, जूते दरवाजे के पास।
नेहा को जगाया। वो भी घबरा गई। हम ऊपर गए। तीसरी मंजिल पर वो काला दरवाजा फिर से बंद था, लेकिन इस बार उस पर 7 कीलें नहीं थी, सिर्फ 6 थी। एक कील जमीन पर पड़ी थी, अंदर की तरफ। नेहा ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखूनों के निशान मेरी हथेली पर पड़ गए। वो कांप रही थी। रोहन अंदर है, उसने कहा। कैसे पता? मैंने पूछा। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजे की दरार से एक उंगली बाहर निकली हुई थी, बस एक उंगली, हिल नहीं रही थी, बस थी। मैंने दरवाजा खोला। रोहन वहां था, उसी कुर्सी पर बैठा, आंखें खुली, सांस चल रही थी, लेकिन वो देख नहीं रहा था मुझे, नेहा को, कमरे को, कुछ नहीं। उसकी निगाह सीधे सामने थी, दीवार पर, एक खाली सफेद दीवार पर। रोहन, मैंने कंधा हिलाया, कोई जवाब नहीं। रोहन! नेहा चीखी। उसने धीरे से सिर घुमाया हमारी तरफ और मुस्कुराया। वो मुस्कान रोहन की नहीं थी। रोहन जब हंसता था तो उसकी आंखें भी हंसती थी। वो हमेशा से ऐसा था, बचपन से। लेकिन इस मुस्कान में आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे की मांसपेशियां खींचकर मुस्कान बना दी हो, पर भीतर कोई नहीं था। मैं ठीक हूं, उसने कहा। उसकी आवाज सामान्य थी, बिल्कुल सामान्य, इतनी सामान्य कि रूह कांप जाए। हम उसे नीचे ले आए। उस दिन हमने वो मकान छोड़ा। रास्ते भर रोहन चुप रहा, गाड़ी में बैठा, खिड़की से बाहर देखता रहा। एक बार भी मुड़कर हमसे बात नहीं की। जयपुर पहुंचकर उसके घर छोड़ा। उसकी मां ने दरवाजा खोला। रोहन अंदर चला गया, बिना पलटे। मुझे लगा शायद सदमे में है, ठीक हो जाएगा। 3 दिन बाद रोहन की मां का फोन आया। रोहन रात को सोता नहीं, बस बैठा रहता है, उसी कुर्सी पर जो उसके कमरे में है, पूरी रात, आंखें खुली, और सुबह कहता है उसे कुछ याद नहीं। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। और एक बात, उसकी मां की आवाज कांप रही थी। वो रात को बातें करता है, नींद में नहीं, जागते हुए, किसी से। मैंने सुना उसे, वो कह रहा था, हाँ मैंने खोला, हाँ वो आ जाएंगे। मैंने फोन काट दिया, नेहा को कॉल किया। नेहा ने नहीं उठाया। मैं उसके घर गया। दरवाजा खुला था। नेहा बैठी थी सोफे पर, आंखें खुली, चेहरे पर वही मुस्कान, वही खाली खिंची हुई मुस्कान। नेहा, मेरी आवाज निकली नहीं ठीक से। उसने सिर घुमाया धीरे से। वो आ गया, उसने कहा। उसने कहा था, जो दरवाजा खोलेगा उसके साथ वो आएगा, और जो साथ थे उन्हें भी ले जाएगा, एक एक करके। कौन है वो? मैं चीखा लगभग। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जो उस कमरे में बरसों से बैठा था, वो जिसे किसी ने बंद किया था 7 कीलों से, वो जो भूखा था, जो इंतजार कर रहा था। उसने रुककर मेरी आंखों में देखा। अब तुम्हारा इंतजार है रुद्र। मैं वहां से भागा, और तब से मैं भाग रहा हूं। हर रात ठीक 2 बजे मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। मैं आंखें बंद कर लेता हूं। वो भार आता है छाती पर, भारी और ठंडा, और एक आवाज आती है, कब तक भागोगे? रोहन को 3 महीने बाद मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ा। वो बोलता नहीं, बस बैठा रहता है। नेहा का कोई अता पता नहीं। उसके घर वाले कहते हैं वो एक रात चली गई, दरवाजा खुला छोड़कर। और मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि आज रात कुछ अलग है। आज दरवाजा पहले खुला, 11 बजे, 2 बजे नहीं, और आवाज आज नहीं आई। जब आवाज बंद हो जाए, इसका मतलब है कि वो अब बोलेगा नहीं। इसका मतलब है कि वो अब बहुत पास है। अगर ये पढ़ रहे हो तुम, तो एक काम करना, आज रात अपने घर में कोई बंद दरवाजा मत खोलना, कोई भी। क्योंकि मुझे अब समझ आया है, वो सिर्फ उस मकान में नहीं था, वो दरवाजों में रहता है, सब दरवाजों में। ये कहानी यहीं खत्म होती है,
पर एक सवाल, अभी जिस कमरे में बैठे हो तुम, क्या कोई दरवाजा बंद है? जाकर देखो, पर अगर उसके पीछे से सांस लेने की आवाज आए, मत खोलना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। अगली कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।